अस्सलामुअलैकुम। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन एम्बेसी में एक अहम मीटिंग होती है। ये मुलाकात पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद खान और यूएस डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू के दरमियान होती है। इस मुलाकात के बाद तमाम मिनट्स एक साइफर की सूरत में पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को भिजवा दिए जाते हैं। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट की जाती है। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। MQM को तोड़ा जाता है, PAP को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग किया जाता है और PMLQ के भी 2 टुकड़े किए जाते हैं और इसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान को जब यकीन होने लगता है कि उनके तमाम कोलिशन पार्टनर्स उनको एक एक करके छोड़ रहे हैं, तो फाइनली इमरान खान इस्लामाबाद के एक मैसिव क्राउड में 27 मार्च 2022 को कागज का एक टुकड़ा हिलाते हैं और इमरान खान ये क्लेम करते हैं कि इस कागज के टुकड़े की वजह से इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट की गई है। ये कागज का टुकड़ा, यह साइफर अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल डोनाल्ड लू की तरफ से पाकिस्तान को दी गई एक खुली धमकी थी। क्या था यह साइफर? क्या इस साइफर में लिखे गए अल्फाज वाकई पाकिस्तान के लिए खुली धमकी थे? क्या इस साइफर में इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए किसी किस्म का कोई ऑर्डर मौजूद था? क्या था यह साइफर? आइए इस साइफर की पूरी कहानी जानते हैं आज की इस वीडियो में। Former Pakistan Prime Minister Imran Khan's legal troubles continue to mount. More members of Khan's party, that's the Pakistan Tehreek-e-Insaf, have been arrested in the Cypher case against Khan. Former Pakistan's Prime Minister Imran Khan, Cypher case on October 23rd. हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे? धमकियां मिल रही हैं। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 फरवरी 2022 को, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑफिशियली रशिया का दौरा करते हैं। यह दौरा किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का 23 साल के बाद रशिया की तरफ एक अहम दौरा था। यह दौरा निहायत ही अहमियत का हामिल था क्योंकि उन दिनों रशिया यूक्रेन के हालात काफी कशीदा थे और एक जंग जैसी सूरत हाल थी। अब दोस्तों, इमरान खान इस दौरे से वापस तो आ जाते हैं, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इमरान खान के ऊपर काफी इल्जाम लगाए जाते हैं, जैसा कि रशिया यूक्रेन की वॉर इमरान खान ने जाकर ट्रिगर की। ऐसे लगता था कि जैसे रशिया इंतजार कर रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आएगा और हम जंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, 23 फरवरी 2022 को यह दौरा होता है और एग्जैक्टली 11 दिन के बाद वाशिंगटन एम्बेसी में एक अहम मीटिंग होती है 2 US डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान और एक साइफर की सूरत में इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए एक हुक्म सादर किया जाता है। 7 मार्च 2022 को यह साइफर लिखा जाता है, लेकिन उससे भी पहले 2 मार्च 2022 को US सेनेट में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका के न्यूट्रल स्टैंड पर सवाल उठाया जाता है। इसके बाद इमरान खान एक रैली में रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि क्या हम आपके गुलाम हैं? और इमरान खान मजीद कहते हैं कि हम चाइना के भी दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं और हम यूरोप के भी दोस्त हैं। इसके अलावा हम किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। तो इमरान खान का रशिया की तरफ दौरा करना और फिर अमेरिका का इमरान खान की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाना, इससे बिल्कुल क्लियर है कि वो इमरान खान की हुकूमत को हटाना चाहता था। इमरान खान की दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में हुकूमत तो गिर जाती है, लेकिन कुछ ही अरसे के अंदर अंदर इमरान खान के ऊपर तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस फाइल किए जाते हैं। आपको ये केसेस बताने का मकसद ये है कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। अगर ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी होता तो इतने केसेस फाइल ना होते। ये मामला पावर पॉलिटिक्स का था, पावर की डायनामिक्स का था। अब सिंपल सी बात है कि अमेरिका को इमरान खान पसंद नहीं था और वो अमेरिका इमरान खान को हटाना चाहता था। बस उसको पसंद नहीं था और उसने हटा दिया। इमरान खान दोस्तों इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस में और साइफर केस में। हम जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इमरान खान को साइफर केस में तकरीबन बेल मिल चुकी है। साइफर केस क्या है? साइफर केस ये है कि इमरान खान ने कौमी सलामती पर समझौता किया है। इमरान खान ने क्या वाकई पाकिस्तानी कौमी सलामती पर समझौता किया? आइए जानते हैं। हैरानकुन तौर पर अगर दोस्तों इमरान खान इस साइफर केस में मुजरिम पाए गए तो इमरान खान को 10 साल के लिए कैद हो सकती है और अगर इस साइफर केस में इमरान खान की गद्दारी साबित हुई तो इमरान खान को सजाए मौत तक का सामना करना पड़ सकता है। साइफर होता क्या है? इसका मतलब होता है सीक्रेट वे ऑफ राइटिंग और साइफर क्रिप्टोग्राफी में आता है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सिंपल इंफॉर्मेशन को कोड किया जाता है या हाइड किया जाता है। तो साइफर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, जैसा कि एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि सिंपल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट कोड्स में करना जो अंडरस्टैंडेबल ना हो।
और इसी को साइफर टेक्स्ट भी बोलते हैं। जो एनक्रिप्शन में होता है डाटा उसको हम साइफर टेक्स्ट भी बोलते हैं। इसी एनक्रिप्शन डाटा को जब हम स्पेसिफिक कीज के जरिए उसको ओपन करते हैं और उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन बोलते हैं। इस ओरिजिनल टेक्स्ट को हम प्लेन टेक्स्ट भी बोलते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल होता है। दोस्तों, डाटा एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करने के लिए स्पेसिफिक कीज का यूज किया जाता है। पब्लिक कीज होती हैं ये हर एक के साथ शेयर की जाती हैं और प्राइवेट कीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का या उस इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑनर ही जानता है। मिसाल के तौर पर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किसी के साथ कुछ डाटा शेयर करना है तो वो प्राइवेट कीज का यूज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको साइफर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि साइफर क्या हिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता रहा है। आइए बात करते हैं इसकी शॉर्ट हिस्ट्री पर। इसकी सबसे ओल्ड हिस्ट्री मिलती है हमें जूलियस सीजर से। सीजर साइफर इसी के नाम से एसोसिएट किया जाता है। सीजर साइफर दोस्तों डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक टेक्निक है। आपको दोस्तों सीजर साइफर की एक एग्जांपल दे के आपको मैं समझाऊंगा कि साइफर कैसे लिखा जाता है। उससे दोस्तों आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि साइफर होता क्या है और साइफर कैसे लिखा जाता है और साइफर को कैसे कोड किया जाता है। साइफर लिखने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं और वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हैं क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में इस्तेमाल करती हैं डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। अगर मैं सच बताऊं तो उनकी मुझे भी समझ नहीं आई, इसीलिए आपको मैं सीजर साइफर की ही एग्जांपल दूंगा। सीजर साइफर में दोस्तों अल्फाबेट्स की सब्स्टिट्यूशन की जाती है, यानी कि अल्फाबेट्स का रद्दोबदल, और इसमें अल्फाबेट्स की जो प्लेसेस होती हैं उसको एक्सचेंज किया जाता है बस। अगर हमने दोस्तों सीजर साइफर के मुताबिक हेलो को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, इसका साइफर टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा KHOOR। इसमें H कन्वर्ट हुआ है K में, E कन्वर्ट हुआ है H में, L कन्वर्ट हुआ है O में, अगेन L कन्वर्ट हुआ है O में और O कन्वर्ट हुआ है R में। तो हेलो कन्वर्ट होकर साइफर टेक्स्ट इसका बना है KHOOR। आप दोस्तों परेशान ना हो, आपको मैं समझाता हूँ। अगर हमने साइफर टेक्स्ट में कोड करना है या उसको कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में, उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास H है, H से अगला आता है I से अगला आता है J, J से अगला आता है K। इसमें होता यह है कि अगर हमने H को कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में तो उससे अगला I और J हम स्किप कर देंगे और उससे जो अगला आएगा वो उसका साइफर टेक्स्ट होगा, मतलब कि H का साइफर टेक्स्ट होगा K। इसमें हम I और J को स्किप कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमने मिसाल के तौर पर A को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो इसका क्या होगा, A से अगला आता है B, B से अगला आता है C। इसमें A का साइफर टेक्स्ट लिखने के लिए B और C को हम स्किप करेंगे और उससे जो अगला आ रहा है वो हम उस साइफर टेक्स्ट में लिख देंगे। अब इसमें A का साइफर टेक्स्ट आएगा हमारे पास D। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप हेलो को सीजर साइफर के अकॉर्डिंग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर हमने अहमद को साइफर टेक्स्ट में लिखना है अकॉर्डिंग टू सीजर साइफर, इसका साइफर टेक्स्ट हमारे पास कुछ यूं आएगा DKPDG। आपको समझ आ गई होगी कि साइफर कैसे लिखा जाता है और साइफर होता क्या है। सीजर साइफर बिफोर क्राइस्ट भी इस्तेमाल होता रहा है। उसके बाद आती है अतबाश टेक्निक और ये भी कई सदियों तक इस्तेमाल होती रही है। तो दोस्तों अतबाश भी डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए एक टेक्निक है। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी ने एनिग्मा के नाम से एक मशीन इस्तेमाल की जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती थी और जर्मनी ने इस मशीन को बहुत ही अपडेटेड रखा, लेकिन बदकिस्मती से एक मैथमेटिशियन ने इसके कोड्स को ब्रेक कर लिया। इसकी वजह से जर्मनी की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गई और जर्मनी को इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये तो हमने बात कर ली साइफर की शॉर्ट हिस्ट्री की, ताकि आपको साइफर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब बात करते हैं कि साइफर के जरिए या किसी और तरीके से फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत के गिरने को यूएस बैकिंग रिजीम चेंज ऑपरेशन कहा जाता है। आपने दोस्तों कोवर्ट ऑपरेशन का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कोवर्ट ऑपरेशन एक अंडरकवर ऑपरेशन को कहते हैं। इसमें दोस्तों फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। इसमें अपोजिशन को सपोर्ट की जाती है। यह सपोर्ट इकोनॉमिकली भी हो सकती है। इसमें अक्सर कम्युनिकेशन चैनल्स को हाइड रखा जाता है। इसमें दोस्तों एनक्रिप्टेड चैनल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि साइफर्स। दोस्तों तारीख गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा से ही फॉरेन गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया है डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर या मिलिट्री एक्शन की धमकी देकर। यूएस ने मीडिया को भी कंट्रोल किया है और इस मीडिया को कंट्रोल करके लोगों की ओपिनियंस को टारगेट किया जाता है। अमेरिका की दोस्तों फॉरेन गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट की तारीख बहुत ही पुरानी है। एक स्टडी के मुताबिक 1946 से लेकर 2000 तक अमेरिका ने 81 कोवर्ट ऑपरेशंस किए फॉरेन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अमेरिका ने जिन ममालिक में इलेक्शंस को इंटरफेयर किया,
इनमें इटली में 1948, फिलीपींस में 1953, जापान में 1950 और 1960 में, लेबनान में 1957। एक और तहकीक के मुताबिक यूएस ने कोल्ड वॉर में 64 कोवर्ट ऑपरेशंस किए, मतलब के सीक्रेट ऑपरेशंस, और 6 ओवर्ट ऑपरेशंस किए, मतलब के ओपनली। ये सारे ऑपरेशंस रिजीम चेंज के लिए अटेम्प्ट्स किए गए थे। अमेरिका अडोल्फ हिटलर को भी हटाने के लिए सोवियत यूनियन की हेल्प करता रहा। और अगर रिसेंटली अमेरिका की फॉरेन गवर्नमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए तो इसमें अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक, इराक में 2003 से 2021 तक, किर्गिज़स्तान में 2005 और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में 2006 से 2007 तक, सीरिया में 2005 से 2009 तक, लीबिया में 2011। अब दोस्तों आप देख सकते हैं अमेरिका का हाल कि अमेरिका ने किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा और हर कंट्री में उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट की है। उसने जैसे इमरान खान की हुकूमत को हटाया। अब दोस्तों आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। आपने अपने इलाके में चौधरी को तो देखा ही होगा, उसको आप इलीट क्लास से भी कंपेयर कर सकते हैं। इलीट क्लास भी सेम ही होती है। अब ये इलीट क्लास क्या करती है, उसने अपनी सोसाइटी में हमेशा ही डोमिनेंट करना होता है। उसके लिए वो अपने मुकाबले में अपनी सोसाइटी में किसी को भी खड़ा नहीं होने देता, वो अपनी इंसल्ट समझता है। इसके लिए चाहे ह्यूमैनिटी का जनाजा ही क्यों ना निकल जाए, इसके लिए खा उसको कमजोर लोगों पर, मिडिल क्लास लोगों पर जुल्म ही क्यों ना करना पड़े। ऐसा ही कुछ हाल इन सुपर पावर्स का है। इवन इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सीज फायर की कोशिश भी अमेरिका ने नाकाम बना दी है रेजोल्यूशन को वीटो करके। अब हम कैसे इसको ह्यूमैनिटी के एंगल से देख सकते हैं। इसी साइफर केस को देख ले, मैं इमरान खान पर बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि यहाँ किसी भी सियासतदान पर केस हो उसके लिए अवाम सड़कों पर एहतजाज करना शुरू कर देती है, खा वो केस इमरान खान पर हो, नवाज शरीफ पर हो या आसिफ अली जरदारी पर हो। सवाल ये है कि क्या हम अपने हकूक के लिए भी इस तरह से सड़कों पर निकलते हैं? अगर हम आज अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देंगे कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है या उसके हकूक का इस्तेसाल किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हमें अपना दिमाग सेट करने की जरूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं साइफर केस की जो रिसेंटली अपडेट्स हैं उसकी। आपको दोस्तों पता ही होगा कि पहली बार इमरान खान को अरेस्ट किया गया था 9 मई को, और ये अरेस्ट हुए थे इमरान खान इस्लामाबाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। ये अरेस्ट हुए थे इमरान खान अल कादर ट्रस्ट केस में। सेकंड टाइम इमरान खान अरेस्ट हुए 5 अगस्त 2023 को, और ये अरेस्ट हुआ था इमरान खान तोशाखाना केस से रिलेटेड। आपको दोस्तों कहानी में और भी ज्यादा मजा आएगा, आप बस केसेस सुनते जाएं कि पाकिस्तान में केसेस कैसे चलते हैं। इमरान खान दोस्तों 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट होते हैं और 29 अगस्त को पाकिस्तानी अपील कोर्ट इमरान खान के ऊपर करप्शन का इल्जाम और 3 साल कैद को सस्पेंड करते हुए इमरान खान को बेल दे देती है। इससे पहले कि इमरान खान को रिहा किया जाता, इस्लामाबाद की एक स्पेशल कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि इमरान खान साइफर केस के कनेक्शन में जेल के अंदर ही रहेंगे। दोस्तों ये साइफर केस FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से इमरान खान के ऊपर फाइल किया गया था कि इमरान खान ने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बेल दे देती है। ये कंफर्मेशन नहीं कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इमरान खान और भी कई केसेस में मतलूब हैं और शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जा सकता है क्योंकि उनकी बेटी ने कहा है कि वो किसी और केस में मतलूब नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए अपने इस पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।